कार साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ वंदे कार साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों हो जाओ तैयार। पूरे वर्ल्ड का एक देश इस्लामिक बताइए जहाँ इस्लाम के सभी फिरके साथ में रहते हो, जहाँ सभी फिरके साथ में रहते हैं, सबको हम इज्जत देते हैं, सबका सम्मान है। अरे कभी इस्लाम देश नहीं बना, हमारा हिंदू राष्ट्र बन के ही रहेगा करके। और हिंदू राष्ट्र में वो ये समझ लो एक हिंदू भी जग गया तो ये हजारों के बराबर है। पीठ पीछे वार मत करो, हिम्मत है तो सामने आके वार करो। आज हम सब बात करते, लोग बात करते हैं कि हिंदू सोया है। हिंदू सोया नहीं है, ना हिंदू खोया है, हिंदू जागा है। आप देख रहे हो इतनी भरी बारिश, इतनी वर्षा में भी हिंदू हजारों की तादाद में यहाँ पे आया है, तो उसका मतलब हिंदू सोया नहीं है। आप पीठ पीछे आके वार करते हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। दिनांक 24 जुलाई को मीरा भाईंदर ईस्ट में गोल्डन नेस्ट सर्कल से लेकर न्यू गोल्डन नेस्ट स्थित हनुमान मंदिर तक सकल हिंदू समाज द्वारा एक भव्य रैली का आयोजन हुआ था, जिसमें मुख्य तौर पर सभी हिंदू संगठन मौजूद थे, चाहे वो बजरंग दल के रुपेश दुबे, महाराणा प्रताप एकता मंच के सुरेंद्र सिंह भाटी, हिंदू राष्ट्र सेना के सुशील वर्मा, अन्य सभी लोगों को मिलाकर 1000 से भी ज्यादा संख्या में यहाँ रैली में लोग सम्मिलित हुए। इस रैली का उद्देश्य समाज और देश विरोधी ताकतों पर अंकुश लगाने एवं सभी हिंदू भाई बहनों को एक करने के सिद्धांत पर रखा गया था। आइए हम लोग उन लोगों से जानते हैं कि उनकी इस पर क्या राय है। यहाँ पर हमारे साथ सुशील वर्मा जी मौजूद है। सुशील वर्मा जी, आज जो इतनी बड़ी भीड़ हमें देखने को मिली, ये भीड़ से आप यहाँ पे भारत में जो अनौचित्य अनैतिक विचारधाराएं फलित हो रही हैं, प्रसुरित हो रही हैं, और जो जिहादियों का एक गैंग यहाँ पे उभर रहा है, तो उनको आप क्या बोलोगे? कुछ दिनों से, कुछ महीनों से जिहादी प्रवृत्ति के लोग जो यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं, हिंदुओं को जो डराने के जो ये कर रहे हैं करके कि हिंदुओं में दहशत फैलाने के लिए, लेकिन उनको मालूम नहीं है 1400 साल से देखते आ रहे कभी इस्लाम देश नहीं बना, हमारा हिंदू राष्ट्र बन के ही रहेगा करके। और हिंदू राष्ट्र में वो ये समझ लो एक हिंदू भी जग गया तो ये हजारों के बराबर है। जिस तरह हमारे क्या नाम है, चौहान, पृथ्वीराज चौहान जी जो यही हिंदुत्ववादी को लेके आगे बढ़े थे और जो इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए सोच रहे थे, उनको घोड़े सहित काट दिया गया करके। तो ये मत समझो कि हिंदू जागा नहीं, हिंदू जाग चुका है, अब ये होने वाला नहीं है। अब एक भी हिंदू का बलिदान जाहिर नहीं जाने देंगे। और हम लोग आज निषेध करते हैं कि जो आतंकवादी हिसाब से जो कर रहे हैं लोग, हाँ, उदयपुर और अपना अमरावती में जो कांड किया है, वो उसका मैं पूर्ण रूप से निषेध करता हूँ। जय हिंदू राष्ट्र। इसके संदर्भ में हम यही बोलेंगे कि ये हम सब सारे हिंदुओं का ये त्यौहार है और सारे हिंदू एकत्रित हुए हैं आज। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सभी लोग सद्भावना के साथ में हिंदुस्तान में रहें और सारे हिंदुओं का सपोर्ट करें। हम तो ये कहते हैं, आज जो यहाँ पे सरतन से जुदा होने वाला जो आज कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसमें भी मुस्लिम भाई आगे से आके उन लोगों को शिक्षित करें जो इनकी मानसिकता खराब हो चुकी है। वो अपनी मानसिकता को उनको ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे हिंदू हैं, तो ये बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। हमारा एक ही संदेश है, सब लोग एकत्रित होकर, एकजुट होकर मिलकर ये काम करें। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ दौलत सिंह भाटी के सुपुत्र सुरेंद्र सिंह भाटी जी हैं। सुरेंद्र सिंह भाटी जी, आज यहाँ पर जो इतना बड़ा मजमा इकट्ठा हुआ है, इस हमारे देश में जो नुपुर शर्मा के वारदात में, नुपुर शर्मा के संदर्भ में जो दो इस तरह की जिहादी घटनाएं हुई, जहाँ पर दो मासूम निर्मम व्यक्तियों की हत्या कर दी गई, इससे कहीं ना कहीं चौक में, समाज में, सड़कों पर, ऑफिस में कहीं काम करने भी जाए तो एक डर का माहौल पैदा किया गया है। तो उसके संदर्भ में जिहादियों को क्या बोलोगे आप? पीठ पीछे वार मत करो, हिम्मत है तो सामने आके वार करो। आज हम सब बात करते, लोग बात करते हैं कि हिंदू सोया है। हिंदू सोया नहीं है, ना हिंदू खोया है, हिंदू जागा है। आप देख रहे हो इतनी भरी बारिश, इतनी वर्षा में भी हिंदू हजारों की तादाद में यहाँ पे आया है, तो उसका मतलब हिंदू सोया नहीं है। आप पीठ पीछे आके वार करते हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। पीठ पीछे वार करना कोई जिगर की बात, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सामने आके वार करो ना, सामने आके करो, उस दिन हम मानेंगे कि हाँ आपने कुछ किया है। पीठ पीछे वार करना
गरीबों को जो असहाय है उनको मारना में कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो एक वारदात हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री पर भी टिप्पणी की गई थी, वो उन जिहादियों ने की थी, तो क्या ये कह सकते हैं कि ये बाहर के देशों से, उन देशों से जो भारत के दुश्मन है, वहाँ से प्रभावित होकर भारत में ये प्रसुरित हो रहा है या इसका प्रसार हो रहा है? अभी ऐसी बात होगी कि चूहा कहता है मैं हाथी को मार दूंगा। कहने में तो चूहा कुछ भी कह देगा, मैं हाथी को मार दूंगा, लेकिन क्या मार सकता है? क्या नहीं मार सकता है ना। तो बोलने में क्या है, बोलने में मैं बड़ा बन जाओगे, मैं तो अंबानी से भी बड़ा बन जाऊंगा, नहीं बन सकता ना। तो बोलने में और करने में फ़र्क होता है। तो ये आप माहौल बना रहे हो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करना और बोलने में और करने में बहुत बड़ा अंतर है। तो ये तो कभी नहीं होगा कि आप आके हमारे देश के प्रधानमंत्री को आके कुछ कर दो या कोई बात नहीं। आप खाली बोल के खुश रहो, सपने देखने का हक सभी को है, पुण्य आपके होने वाले नहीं है। पति में कांड हुआ, क्या एक प्रोपेगेंडा के तहत हुआ बाहर के देशों से या बाहर की विचारधाराओं से कि यहाँ पे जो रह रहे हिंदू हैं उनको थोड़ा अंदर डर पैदा किया जाए, कुछ ऐसा था क्या? आप किस चैनल से पत्रकार हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक आपको व्यक्तिगत बताता हूँ कि अभी चरारे शरीफ में पकड़े गए जी, हाँ, और वहाँ पे एक बुक मिला है कि 2047 तक हाँ, उनको इस्लामिक देश बनाना है जी, गजवा हिंद उनको बनाना है। अब वो कैसे बनाएंगे? तो हर पूरे देश में तरह तरह के लोगों को पकड़कर उनको इस काम में लगाएंगे और हिंदुओं को मारेंगे। और हिंदुओं को, उनका कहना है कि 5% हिंदुओं को मार देंगे तो 95% हिंदू डर जाएंगे, हाँ, और हम लोग उनके ऊपर राज करके गजवा हिंद बना लेंगे यहाँ पे। अब उनको ये मालूम नहीं है कि 850 साल मुगलों ने शासन किया, हम नहीं डरे जी। अब क्या तुमसे डरेंगे? हम नहीं डरे। हमारे इतिहास में देखिए 2 घटनाएं पूरे विश्व में कहीं नहीं है जी। हमारे गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को उन्होंने कहा इस्लाम स्वीकार कर लो, नहीं तो तुम्हारे पुत्रों को ये दशा करेंगे। उनके सामने उनको पुत्रों को दोनों को चुनवा दिया गया, 2 को काट दिया गया, लेकिन उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, खत्म हो गई, उनको स्वीकार नहीं किया। संभाजी महाराज इधर महाराष्ट्र की भूमि से पैदा हुए, उनके टुकड़े टुकड़े किए गए, लेकिन उन्होंने इस्लाम नहीं छोड़ा, इस्लाम स्वीकार नहीं किया, हिंदू धर्म किया। तो ऐसे वीरों के हम संतान हैं, तो तुम्हारे डरने और डरने में डरने वाले नहीं है। तुम जो भाषा में समझाओगे उस भाषा में समाज समझाएगा, जो भाषा आप समझोगे उस भाषा में समाज समझाएगा। अब वो आपको समझना है कि सीधे करना है। हमारे यहाँ तो कहा गया है सठे साठ्यम सठाचरित, जो सट है उसके साथ सटता करनी पड़ेगी, जो सज्जन है उसके साथ सज्जनता करनी पड़ेगी, तभी ये देश चलेगा। और देश संविधान से चलेगा, किसी कुरान और उससे नहीं चलेगा, शरिया से। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसी संविधान के अनुसार चलेगा। तुम कितने को मारोगे? और 150 को मार दो, उसके बाद तुम्हारी क्या हालत होगी? जैसे हमारे भगवान कृष्ण ने क्या किया था, शिशुपाल को 100 गलती करने के लिए माफ किया था, और जैसे 100 गलती पूरी हुई इसकी गर्दन काट दी। तो ये समाज है, तुम जितना करोगे उसका तुमको भरना पड़ेगा। जय श्री राम।